फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी। आपको ये समझना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे इसको अप्रोच किया जाता है, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले कैसे अप्लाई होती है, कहाँ अप्लाई होती है, कहाँ यूज़ होती है, ये सब बताएंगे हम। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है वो देखते हैं हम लोग। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 वेरिएबल होते हैं, ठीक है। वो सारे वेरिएबल कहाँ अप्लाई होते हैं? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसके एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री तक। तो मान लीजिए ऐसे हम यानी कि इसकी एक जो एंगल है वो 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज हमने इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। ये जो सबसे बड़ी लेंथ होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। और ये जो हम लोग का नीचे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे, इसको एच से। अब हमें इसको याद करने का सबसे शॉर्ट फॉर्मूला लिखना है। इसको हम लोग को याद करने के लिए क्या करना है? लिखना है पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसे याद कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन, ये हो गया कॉस, ये टैन, ये हो जाएगा कॉसेक, सेक और ये टैन। अभी मैं इसे यूज़ करके आपको इसे सारे फॉर्मूले यूज़ करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है हमारा, तो साइन थीटा होता है हमारा, साइन थीटा। ये क्या होता है हमारा? पी अपॉन में एच, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, देखिए हमने लिखा था पी अपॉन में एच, ठीक है। और कॉस हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हमारा टैन क्या हो जाएगा? टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन में बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये हमारा, हम बता दें, ये हमारा एंगल होता है, ठीक है। इसको हम एंगल थीटा बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब इधर इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू, अभी पी अपॉन में एच था तो ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन में पी। अब कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन में बी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सेक टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन में पी। ये हमें सबसे ही शॉर्ट फॉर्म है इसको याद करने का। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो आप इसको कभी भी नहीं भूल पाइएगा। अब हम लोग एक और आइडेंटिटी जान लेते हैं। इसमें होता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में सेक थीटा। और टैन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में कॉट थीटा। उसके बाद कॉसेक क्या होता है देखते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा हमारा टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में टैन थीटा। ये भी हम लोग याद कर लेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है हम लोग को। अभी जब हम लोग इसका ये ग्राफ बनाएंगे, मतलब जो हम लोग इसका फॉर्मूला का एंगल वाला फॉर्मूला बनाएंगे, तो उसमें हमें ये बहुत ही यूज़ आया। अब इसके बाद होता है एक और फॉर्मूला, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये हमें याद करना है, ये बहुत ही IMP है, तो इसे हम लोग याद कर लेंगे। और ये होता है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो अगर ये आपको अच्छे से याद हो गया तो आपको ध्यान देकर इसको पढ़ना है। इसको मैं एक एक चीज़ समझाऊंगी कि कैसे क्या आता है। हमें इसमें क्या करना है कि साइन ए की वैल्यू हमें पहले याद करनी होगी। साइन ए की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री पे 0 होती है। साइन 30 डिग्री पे 1 अपॉन में 2 होता है। साइन 45 डिग्री पे 1 अपॉन में 1/√2। साइन 60 डिग्री पे क्या होता है? रूट अपॉन में 2। और ये कहता है साइन 90 पे ये 1 हो जाता है, ठीक है। ये हमारी 5 डिग्री जिसमें हमारी वैल्यू क्या है? डिफाइन हो पाई है। और अगर हमने इसको लर्न कर लिया तो बाकी के सारे, ये जो बाकी के कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट है, ये हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमको ऐसे ही याद हो जाएगा। कॉस एक का जो 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है तो क्या होगा, ये हम देखेंगे अभी। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि साइन, जहाँ पे साइन कॉस ए है, साइन 0 डिग्री है तो कॉस क्या होगा, देखते क्या होता है। तो ये जो कॉस ए है ये 90 डिग्री से यहाँ से उसका जस्ट अपोजिट शुरू होगा, तो कॉस ए क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे कॉस 30 पे क्या हो जाएगा? √3 अपॉन में
2 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री पे 1/√2 ही होगा। कॉस 60 डिग्री पे क्या होगा 1/2। कॉस 90 पे क्या होगा 0। अब हम लोग इसका tan देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे tan का। तो tan का हमने पीछे एक आइडेंटिटी पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा में साइन थीटा 0 है, कॉस थीटा 1 है। तो पहले हम ये बताते थे कि कहीं भी अगर 0/1 है तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। जिसके डिनोमिनेटर में 0 है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। अगर हमें 0/, कुछ भी मिले तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन अगर हमें 1/0 मिले तो ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये दोनों बातें याद रखनी है। तो अब हम देखते हैं tan की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या है 0 और कॉस थीटा कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि मैंने बताया था ये 0 आएगा। ठीक है, tan 0 की वैल्यू 0। अब इस ऐसे ही साइन बाई कॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या है 1/2/√3/2। तो साइन अपॉन में कॉस, हमने यही फॉर्मूला इसमें पूरे tan में यूज़ किया है। तो ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। तो ये हमारा साइन 30 के पे आ जाएगा इसका 1/√3 डिग्री। अब हमारा फिर यही हो जाएगा 1/√2 साइन अपॉन में कॉस, तो ये 1/√2। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, पूरा आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1। अब हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2/1/2। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा आ जाएगा √3/1, तो ये हमारा आ जाएगा √3। तो हम लोग लिखेंगे √3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/0। तो मैंने बताया था कि 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। हम लोग लिख लेंगे नॉट डिफाइंड। इतना हो गया हमारा। अब कॉसेक का उल्टा क्या होता है, अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो उल्टा करने का मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका जस्ट साइन थीटा का जस्ट उल्टा करेंगे तो हमें कॉसेक थीटा मिल जाएगा। मतलब कॉसेक साइन थीटा अगर 0 है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे उल्टा, मतलब 0 मतलब 1/0 कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 और ये होता है नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब ये है ऐसे ही साइन 1/2 है तो इसका उल्टा क्या होगा 2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। अब इसी तरह सेम इसका उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा √2। सेम इसी तरह इसका उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा 2/√3 और 1 का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने साइन थीटा का सिर्फ फॉर्मूला याद किया था और बाकी सब हमें मिल रहे हैं आसानी तरीके से। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सेक थीटा का उल्टा। तो tan का क्या उल्टा होता है और हमारा सेक थीटा क्या होता है इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे इसका हम लोग क्या करेंगे उल्टा करेंगे। अब ये 1 है तो 1/1 आ जाएगा 1। ये √3/2 है तो क्या करेंगे इसका ऊपर जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लेकर आएंगे, तो ये आ जाएगा 2/√3। अब ये आ जाएगा हमारा इसी तरह √2। अब इसी तरह ये आ जाएगा हमारा 2। अब ये है हमारा 0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब इसी तरह हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। tan का उल्टा होता है हमारा कॉट, तो tan क्या है हमारा 0, तो 0/1 इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा और 1/0 पे हमारा तो है नॉट डिफाइंड। अब हम लोग को देखना है ये 1/√3 है तो हम लोग इसे उल्टा करेंगे तो 3/√3/1 आ जाएगा, तो ये हमारा √3 मिल जाएगा। ये 1/1 तो 1 ही मिल जाएगा। अब ये √3 है तो हम लोग इसको ऊपर इसका उल्टा ले जाएंगे तो 1/√3 आ जाएगा। अब ये 0 तो 0/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये मैंने दिखा दिया कि कैसे एक ये जो 5 है 1 2 3 4 5, अगर हमने ये 5 याद कर लिया शुरू का स्टार्टिंग का साइन का, बाकी ये सारे जो हैं 5 अपने आप निकल जाएंगे। अब ये हमारे दूसरे फॉर्मूले, ये कुल हमारे 6 फॉर्मूले हैं। 6 भी नहीं, हम इसे 3 भी बोल सकते हैं। अगर हम 3 याद करते हैं तो बाकी के 3 हमें अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे कि देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है कॉस ए के बराबर होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, मतलब कॉस 90 माइनस ए तो साइन ए हो जाएगा। फिर tan 90 माइनस ए कॉट ए हो जाएगा, कॉट 90 माइनस ए tan हो जाएगा। सेक 90 डिग्री माइनस ए तो कॉसिक हो जाएगा, कॉसिक 90 डिग्री माइनस ए सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 3 आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये 3 आइडेंटिटी से बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। तो पहला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ पर थीटा का मतलब है कि यहाँ पे सेम डिग्री आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 40 डिग्री है तो यहाँ पे भी 40 डिग्री होनी चाहिए, ये सेम एंगल पे 1 होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री ले लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है हमारा क्या है सेम है। ये पहली आइडेंटिटी, इसको हमें याद रखना है। और सेकेंड आइडेंटिटी है हमारा,
तो ये होता है हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी जो आइडेंटिटी होती है वो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी हमें याद करनी है। तो अभी जो मैंने जितने भी सारे फॉर्मूले बताए, मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी फॉर्मूले बताए वो सारे हमें 8 चैप्टर में लगेंगे। और अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हैं तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व होते जाएगा, आप लोग को बिल्कुल भी हेडेक नहीं लगेगा। तो आपसे विनती करूँगी कि आप लोग ये सारे फॉर्मूले जल्द से जल्द याद करें, ताकि आप लोग का जो 8 चैप्टर जो आप लोगों को बहुत परेशान कर रहा है वो आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाए।